नमस्कार। आप सब लोग अजित पवार के बारे में जानते होंगे। अजित पवार जो कि शरद पवार के बेटे हैं और शरद पवार जो कि एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं। शरद पवार की इस वक्त भूमिका अहम है, उनकी पार्टी की भूमिका अहम है महाराष्ट्र की सरकार में, और वो किंग मेकर बने थे। इस बार आपने देखा था सत्ता की चाबी शरद पवार के हाथों में महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल हुए चुनाव में दे दिया था। अब शरद पवार के भतीजे यानी अजित पवार को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि बीजेपी के संस्थापक थे, उनकी जयंती थी और इस मौके पर अजित पवार ने पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित दीनदयाल के जन्मदिन के मौके पर पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने श्रद्धांजलि वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि अजित पवार भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय को क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजित पवार से जब यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ सीनियर लोगों की सलाह आपको माननी पड़ती है। इसका एक साफ इशारा यह था कि अजित पवार को किसी ने कहा था कि आप ट्वीट डिलीट करिए। क्या वो शरद पवार थे? अजित पवार ने नाम तो नहीं लिया। ये वही अजित पवार हैं जो एनसीपी में हैं, और आप देखिए एनसीपी से वो मंत्री भी हैं इस वक्त उद्धव सरकार में। लेकिन अजित पवार की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक कैसे हो गई? क्योंकि एनसीपी इस वक्त कांग्रेस के साथ है और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है। अजित पवार वही शख्स हैं जो 24 नवंबर को अचानक रातों रात जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिल जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, जबकि बहुमत उनके पास नहीं होता। अजित पवार देवेंद्र फडणवीस को यह भरोसा देते हैं 24 नवंबर 2019 को कि आप शपथ लीजिए, मैं आपके लिए बहुमत का इंतजाम करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है सबने देखा, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, फिर वहां उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाती है। तो जो झुकाव है अजित पवार का बीजेपी की तरफ वो पूरी दुनिया जानती है, और अचानक यही झुकाव, यही उभार या यही बीजेपी से लगाव उनका सामने आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर। और इसलिए एनसीपी के भीतर भी अजित पवार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एनसीपी के भीतर उनका कद बहुत बड़ा है, पूरे एनसीपी को कहने के लिए शरद पवार सुप्रीमो हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अजित पवार ही एनसीपी को देखते हैं। इसलिए अजित पवार का यह ट्वीट बता रहा है कि भले ही वो कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ सरकार में हो, लेकिन उनकी विचारधारा अब बदल चुकी है।